बृजभूषण जी और पंडित जी अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उन्हें पता है कि कभी भी इस शरीर को छोड़ने का टाइम आ सकता है। कहते हैं कि जिंदगी के आखिरी दिनों में इंसान को अपने शरीर से ज्यादा मोह होने लगता है, अपने परिवार और रिश्तों से ज्यादा जुड़ने लगता है वो, और मोह बढ़ने लगता है। लेकिन पंडित जी और अब सरला जी के साथ ऐसा नहीं है। दोनों को अपने शरीर का आत्मा और परमात्मा से रिलेशन समझ आ गया है। डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करते रहे हैं तो अब प्यार तो सबसे है, लेकिन मोह किसी से नहीं है। अपने गीता ज्ञान ब्लॉग और वीडियो चैनल के जरिए पंडित जी की यही कोशिश रहती है कि जितना हो सके लोगों में ये अवेयरनेस फैला सकें ताकि सब उनकी तरह जिंदगी का जश्न मना सकें और मृत्यु को अंतिम सच की तरह एक्सेप्ट कर सकें। वरना होता क्या है कि सब लोग हर वक्त बस मौत के डर में जीते हैं और इसीलिए न खुशी से जी पाते हैं न आराम से ही मर पाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जिसने समझ ली उसके मन से सारे डर मिट जाते हैं। वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान की तरह जीता है क्योंकि उसका अपने मन पर कंट्रोल होता है। वही मन जो सब खुशियों की चाबी तो है ही, साथ ही सब दुखों की ओर ले जाने वाला दरवाजा भी है। अब पंडित जी की हेल्थ उन्हें अलाउ नहीं करती कि वो लगातार 2-3 घंटे तक गीता ज्ञान सेशन में बोल सकें, एक जगह से दूसरी जगह सेशंस के लिए जा सकें या अपने ब्लॉग पर लंबी लंबी पोस्ट लिख सकें। फिर भी उनसे जितना हो सकता है वे करते हैं। उनके दोनों बेटे राघव और अभिनव उनसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि वे उनके साथ आकर रहने लग जाएं, क्योंकि अब उन्हें प्रॉपर केयर की जरूरत है। लेकिन सरला जी और पंडित जी दोनों ही इसके लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि जब तक अपनी केयर खुद कर पा रहे हैं तब तक वो किसी और के लिए प्रॉब्लम बने। इस मामले में तो सरला जी की सोच पंडित जी से भी ज्यादा प्रैक्टिकल है। वे हमेशा से कहती हैं कि हमें बच्चों को इन्वेस्टमेंट समझना बंद करना पड़ेगा, कि इसलिए उन्हें जन्म दें या पाले पोसें कि बुढ़ापे में वो हमारी सेवा करेंगे। अगर बच्चे अपनी खुशी और इच्छा से अपने माँ बाप की देखभाल करना चाहें तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन पर डिपेंडेंट होने की प्लानिंग के साथ उन्हें बड़ा करना ठीक नहीं है। ऐसी कंडीशंस में बच्चे भी परेशान होते हैं और उनसे एक्सपेक्टेशन रखने वाले माँ बाप भी दुखी होते हैं। इसी टॉपिक पर अभी कुछ दिनों पहले पंडित जी के घर पर एक गर्मा गर्म बहस हो गई, जिसे टाइम रहते सरला जी ने संभाल लिया था, वरना मामला पता नहीं कितने घंटों तक खिंच जाता। हुआ यूं था कि कुछ दिनों पहले पंडित जी और सरला जी की शादी की गोल्डन एनिवर्सरी थी, जिसके सेलिब्रेशन के लिए उनके दोनों बेटे अपनी फैमिलीज के साथ आए थे। पूरे हफ्ते उन्होंने अलग अलग प्रोग्राम्स प्लान किए थे, जिनमें से एक दिन गीता पाठ और एक दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा भी शामिल थी। दोनों ही दिन कॉलोनी की सभी फीमेल्स को खुद पंडित जी की बड़ी बहू आभा ने इन्वाइट किया था। गीता पाठ वाले दिन तो सब शांति से हो गया था, लेकिन जिस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा थी उस दिन थोड़ा माहौल गड़बड़ हो गया था। हुआ यह था कि सरला जी की फ्रेंड और कॉलोनी की किटी ग्रुप की प्रेसिडेंट संगीता जी भी उस दिन के प्रोग्राम में शामिल हुई थी और उनकी बहू रागिनी को भी आना था, लेकिन ऐन वक्त उसे किसी जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा, इसीलिए वो नहीं आई थी। पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी। पूजा के बाद सरला जी की दोनों बहुएं सभी लेडीज को प्रसाद और चाय नाश्ता बांट रही थी और लेडीज की मंडली आपस में हंसी मजाक कर रही थी। कुल मिलाकर माहौल बहुत अच्छा था। तभी ग्रुप में से किसी ने संगीता जी से पूछ लिया कि उनकी बहू रागिनी पूजा में शामिल होने क्यों नहीं आई। इस पर संगीता जी ने जवाब दिया कि उस महारानी को पूजा से जरूरी बाकी काम लगते हैं, इसीलिए नहीं आई। उनकी आवाज में टोंट के साथ कड़वाहट भी थी। अब बुरा ये हो गया कि ठीक उसी वक्त अपना काम निपटाकर रागिनी भी प्रसाद लेने वहां पहुंच गई थी और उसने सब सुन लिया। उसके बाद वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। रागिनी एकदम से भड़क गई और जैसा कि इंसान गुस्से में भूल जाता है कि वो कहां है, किससे बात कर रहा है और क्या कह रहा है, इधर इतने सारे लोगों के बीच अपनी बहू की गुस्से में भरी बातें सुनकर संगीता जी का पारा भी 7वें आसमान तक जा पहुंचा। और फिर तो पंडित जी का ड्राइंग रूम एक अखाड़ा बन गया, जहां दो पहलवान एक दूसरे को हाथों से नहीं बातों से पटखनी देने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और बाकी तमाशा देखने वालों को मजा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वे ना तो वाह कह सकते थे ना तालियां बजा सकते थे। शोर सुनकर सरला जी भी वहां पहुंच गई और दोनों सास बहू को चुप कराने की कोशिश करने लगी। यहां दिक्कत यह थी कि पहले चुप होना दोनों को ही अपने हारने की निशानी लग रही थी, इसीलिए कोई भी चुप होने को तैयार नहीं था। किसी तरह सरला जी ने दोनों को शांत करवाया और भेज दिया और संगीता जी को अपने पास बिठाया। उनके इस काम से वहां जमा हुई लेडीज को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि उनका एंटरटेनमेंट जल्दी खत्म हो गया। सरला जी ने बड़े प्यार से संगीता जी को समझाना शुरू किया कि एज और एक्सपीरियंस में बड़े होने की वजह से आपको शांत रहना चाहिए। इस पर संगीता जी ने रागिनी की तमाम शिकायतें शुरू कर दी। ये नहीं करती, वो नहीं करती, ख्याल नहीं रखती, वगैरह वगैरह। साथ ही उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा।
कि वो भी हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। जाने क्या क्या सोचकर सपने देखकर उसे पाला था और अब तो वो जोरू का गुलाम बनकर रह गया है। सरला जी ने अपने शांत लहजे में ही संगीता जी से कहा कि ये एक्सपेक्टेशंस हम बच्चों से रखते हैं ना, यही हमारी दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम भूल जाते हैं कि हम जिन्हें पाल रहे हैं उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं कि उन्हें एहसानों के बोझ तले लाद दें और फिर वो जिंदगी भर इसका बदला चुकाते रहें। हमारे बच्चे ना तो हमारी प्रॉपर्टी हैं ना ही हमारा इन्वेस्टमेंट। वे इंडिविजुअल्स हैं। उन्हें अच्छी परवरिश देना, अच्छे संस्कार देना हमारा कर्तव्य है। उसके बाद ये उन पर है कि वो कितने मैच्योर होते हैं, हमारे साथ कैसे पेश आते हैं, और हमें इससे दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को अलग इंसानों की तरह देखेंगे, उनके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करेंगे, तो वो भी हमें समझेंगे। पंडित जी भी ये सब बातें सुन रहे थे। उन्हें सरला जी की बातें सुनकर श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक ध्यान आ रहा था। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विदिते सतः उभयोरपि दृष्टो अंत स्तवंत योस्तत्वदर्शिभिः। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तत्वदर्शियों के द्वारा निष्कर्ष निकालकर देखा गया है कि असत वस्तु यानी शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है और सत वस्तु यानी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में हर तरफ अपने ही परिवार, दोस्तों और गुरुओं को देखकर बुरी तरह हताश हो गए थे और उन्होंने युद्ध करने के फैसले से वापस हटने का मन बनाना शुरू कर दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता ज्ञान दिया और उन्हें बताया कि जिन्हें अभी आप अपना भाई, गुरु या दोस्त समझ रहे हैं, वो सिर्फ इसी जन्म तक के रिश्ते हैं। तत्वदर्शियों यानी महान ज्ञानियों ने, जिन्हें हर बात का ज्ञान है, उन्होंने यही सच समझा है कि शरीर खत्म हो जाने वाली चीज है, जबकि आत्मा अजर और अमर है, कभी नहीं मरती है। इसीलिए शरीर का दुख नहीं करना चाहिए। जो इस जन्म में हमारे बच्चे हैं, वे पिछले जन्म में क्या पता हमसे किस तरह से जुड़े हों और आगे भी जाने किस किस रूप में हमें मिले। इसीलिए ये सोचना कि ये मेरा बच्चा है, एक तरह की मूर्खता है। अगर हम शरीर से अलग एक दूसरे को आत्मा रूप में ही देखें, तो हमारे वो सब दुख पैदा ही नहीं होंगे जो हम एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रखने की वजह से और मन में बेवजह के ग्रजेस रखकर होते हैं। सरला जी के समझाने का संगीता जी पर क्या और कितना असर हुआ, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सरला जी की समझदारी से पंडित जी को काफी खुशी हुई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।